हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के वो सभी आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आज आपको कराएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कि राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो फॉलोइंग कंपाउंड आपको दे दिए गए यहाँ पर CH3, सिंगल बॉन्ड C के साथ CH3, डबल बॉन्ड C के साथ मिथाइल ग्रुप है बच्चों, और यहाँ पर CH2 के साथ OH। अब इसकी जो आपने नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, यहाँ से 1 2 3 एंड दिस इज ए 4। अब हमारे पास 2 पे क्या पड़ा है यहाँ पर मिथाइल, 3 पे भी हमारे पास मिथाइल, तो आपने आंसर में लिख देना है 2 3 डाई मिथाइल। कार्बन कितने थे हमारे पास लॉन्ग चेन के अंदर, 4, तो उसके लिए आपने लिखा ब्यूट। ब्यूट के बाद 2 कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो आपने लिखा ब्यूट 2 इन, और 1 पे हमारे पास क्या पड़ा है बेसिकली बच्चों, ओल पड़ा है। तो आंसर क्या बन गया, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछा गया है, CH3 C के साथ हमारे पास फिर CH3 डबल बॉन्ड C के साथ क्या आ गया बच्चों, Br, और यहीं पर CH2 के साथ आपने क्या अटैच कर दिया, OH। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप से 1 2, उसके बाद 3 एंड दिस इज 4। 2 पे हमारे पास ब्रोमो और 3 पे हमारे पास मिथाइल। कार्बन कितने थे स्टेट चेन के अंदर, 4, तो ब्यूट लिखा, और 2 पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, और 1 पे कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप, तो उसके लिए सफिक्स में क्या लगा दिया, ओल लगा दिया। तो ये इसका आंसर बन जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है कि राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब बेंजीन के साथ क्या अटैच कर दिया गया, CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब बेसिकली यदि बात करें इसकी जो आपने आईयूपीएससी नेमिंग करनी है तो यहाँ से आप नंबरिंग करोगे 1 2 एंड 3। तो 3 पे हमारे पास फिनाइल ग्रुप, यहाँ पर आपने लिखा 3 फिनाइल। उसके बावजूद कार्बन की बात करें तो 3 थे बेसिकली बच्चों यहाँ पर, तो प्रोप। 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो आपने लगा दिया प्रोप 2 इन, और 1 पे हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल, उसके लिए लगा दिया आपने ओल। तो आंसर क्या बनेगा, 3 मिथाइल प्रोप 2 इन 1 ओल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये कंपाउंड दे रखा आपको यहाँ पर OH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और CH2OH। अब इस केस में यदि नंबरिंग आपने करनी है बच्चों, कहीं से भी कर सकते हो आप, पीछे से भी कर सकते हो और अगली साइड से भी, तो यहाँ से हम कर देते हैं 1 2 3। तो हमारे पास क्या लिखोगे अब इसके अंदर, 2 पे कौन सा ग्रुप पड़ा है, मिथाइल, तो आंसर में क्या लिखा, 2 मिथाइल। कार्बन कितने थे स्टेट चेन के अंदर, 3, तो लिखा आपने प्रोपेन। पूरा लिखना है, ई मत कट करना क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स अल्कोहल ग्रुप है। तो 1 3 पे हमारे पास कौन सा ग्रुप है, 1, और 3 पे अल्कोहल है तो आपने लिखा 1 3 डाई ऑल, इसका आंसर रहेगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ए 2 6 डाई मिथाइल फिनोल। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये दे दिया गया है कि फिनोल के साथ क्या है, 2 और 6 पे डाई मिथाइल है। फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब यहाँ से ये 1 है, 2 पे आपने क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, ये 3 कार्बन होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड दिस इज ए 6। तो हमारे पास क्या बन गया, 2 6, 2 और 6 पे क्या है, डाई मिथाइल, दिस इज ए फिनोल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या दे दिया गया आपको यहाँ पर, CH3O CH2, CH के साथ OH ग्रुप और दिस इज ए मिथाइल ग्रुप। अब इसकी जो आपने नंबरिंग करनी स्टार्ट, वो कहाँ से करोगे बच्चों, यहाँ से 1 2 3। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, ईथर वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए मिथॉक्सी। 1 पे हमारे पास मिथॉक्सी, कार्बन कितने हैं स्टेट चेन के अंदर, 3, तो प्रोपेन, और 2 पे क्या पड़ा है बेसिकली बच्चों, अल्कोहल ग्रुप, तो क्या लिखा आपने, प्रोपेन 2 ओल बन जाएगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 ओल। द आईयूपीएससी नेम ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड, ये रहेगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है गिव द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब फॉलोइंग कंपाउंड आपको क्या दे दिया गया यहाँ पर, C2H5O, CH2 CH के साथ मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर CH3। अब इसकी जो आपने नंबरिंग करनी कहाँ से करोगे बेसिकली बच्चों, यहाँ से 1 2 3। तो हमारे पास 1 पे क्या है, दिस इज ए ईथर ग्रुप, इथोक्सी बोलेंगे इसको, 1 इथोक्सी, 2 पे मिथाइल ग्रुप, उसके बाद प्रोपेन बन जाएगा। तो ये आंसर चेक कर लीजिए, 1 इथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है सेम एज इट इज बच्चों, CH3O C2 CH2 CH2 Cl। अब इसकी नंबरिंग फिर कहाँ से करनी, इस फंक्शनल ग्रुप से, 1 2। तो 1 पे हमारे पास, अब इस केस में देखो यहाँ पर मिथोक्सी ग्रुप है और 2 पे हमारे पास है क्लोरो। क्लोरो की प्रेफरेंस पहले होती है
तो 2 क्लोरो 1 मिथोक्सी और दिस इज ए कार्बन ओनली 2, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, इथेन लिख दिया। तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा ही है थर्ड वाला, यहाँ पर लिखा है NO2, उसके साथ बॉन्ड में क्या जुड़ा पड़ा है, C6H4OCS3। अब इस केस में आपने इसकी बेसिकली बच्चों स्ट्रक्चर बनानी है। जो इसकी स्ट्रक्चर बन के आती है हमारे पास, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा पड़ा है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, और ये बाकी हमारे पास सारा किसकी स्ट्रक्चर है, दिस इज ए एनिसोल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथोक्सी बेंजीन कहते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। नेक्स्ट हमारे पास है सेम एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दे दिया गया आपको, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के साथ एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और नीचे की तरफ हमारे पास OC2H5। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, यहाँ से 1 2 3 एंड दिस इज ए 4। 1 पे हमारे पास इथोक्सी और 4 पे क्या है बेसिकली बच्चों, डाई मिथाइल और दिस इज ए साइक्लोहेक्सेन। तो इसका आंसर चेक कर लीजिए आप कि 1 इथोक्सी, 1 पे इथोक्सी, 4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड। ये इसका IUPAC रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन रिंग के साथ OC2H5, दिस इज ए इथोक्सी ईथर ग्रुप है और इसको आप क्या बोलोगे, बेंजीन। तो आंसर में क्या लिखना है आपने, इथोक्सी बेंजीन ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द मोलिकुलर फॉर्मूला। अब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया गया है बच्चों C7H8O, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसके बेसिकली सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि भाई इसके आइसोमर कितने बनते हैं, इसके 3 आइसोमर बनेंगे और तीनों आइसोमर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं, इसके IUPAC नोमेनक्लेचर और इसकी स्ट्रक्चर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो हमारे पास सबसे पहले यदि बात करते हैं C7H8O, तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप और एक CH3 ग्रुप। तो यहाँ से स्टार्टिंग करनी है आपने 1 to 2 पे हमारे पास मिथाइल और दिस इज ए फिनॉल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसोल कहते हैं, जो आपके एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेम चीज़, अब ये मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पर कहाँ पर लगाओगे, मेटा पे। तो हमारे पास बन गया 3 मिथाइल फिनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाक्रिसोल कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ऐसे ही मिथाइल ग्रुप को पैरा पे लगा दो तो हमारे पास बन गया 4 मिथाइल फिनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराक्रिसोल। तो ये 3 आइसोमर बनते हैं। ये क्वेश्चन प्रॉपर भी आ सकता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द स्ट्रक्चर या IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसका IUPAC लिखना है आपने बच्चों। तो बेंजीन के साथ 2 बार मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया और एक हमारे पास अल्कोहल ग्रुप। अब इसकी जो आपने नंबरिंग करनी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप बेसिकली, यदि बात करें 1 2, यहाँ से स्टार्ट करोगे फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास 2 और 6 पे दिस इज ए डाई मिथाइल और ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें, अब ये साइक्लोहेक्सेन दे दिया, इसके साथ बेसिकली बच्चों एक OH ग्रुप अटैच कर दिया और एक Br। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3, दिस इज ए 3 पे ब्रोमो और साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइक्लोहेक्सेनोल। तो इसका आंसर चेक कर लीजिए, ये लिखा पड़ा है 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोल। नेक्स्ट हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C और C के साथ CH3 डबल बॉन्ड C के साथ क्या है, Br और CH2OH। अब यदि इसकी नंबरिंग करें तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप बेसिकली बच्चों, फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 एंड दिस इज ए 4। तो हमारे पास 2 पे क्या है यहाँ पर ब्रोमो और 3 पे हमारे पास है मिथाइल। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल बन जाएगा हमारे पास। ये इसका आंसर चेक कर लीजिए आप कि 2 पे ब्रोमो 1, नंबरिंग यहाँ से की 1 2, 2 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, कार्बन कितने थे स्टेट चेन के अंदर 4, तो ब्यूट लिखा और 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है 2 इन 1 ऑल बन जाएगा। तो ये इसकी IUPAC नेम रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन के ऊपर OCH3। अब इसके अंदर जो हम इसका IUPAC नेमिंग करेंगे बच्चों, वो क्या बनेगा, दिस इज ए मिथोक्सी और ये हमारे पास है बेंजीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है, वैसे भी रिएक्शन प्रिपरेशन में काफ़ी काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेंजीन के साथ O CH2 CH2 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH के साथ मिथाइल ग्रुप और इधर भी मिथाइल ग्रुप। अब इसकी जो आपने नंबरिंग करनी, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप देखिए, इस केस के अंदर यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3, 3 पे हमारे पास है मिथाइल और उसके बाद यदि बात करें कार्बन कितने हैं बच्चों, 4, तो 4 वाले को क्या लिखते हैं, ब्यूटोक्सी और ये हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको भी नोट कीजिए। 3 पे हमारे पास मिथाइल, नंबरिंग यहाँ से करोगे आप, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 एंड दिस इज ए 4। तो 4 के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 पे मिथाइल ग्रुप है और उसके बाद कार्बन 4 कितने थे, ब्यूटॉक्सी एंड दिस इज ए बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ए इथाइलिन ग्लाइकोल। तो वैसे स्ट्रक्चर के रूप में यदि बात करें तो CH2OH होती है और नंबरिंग यदि आपने करनी है 1 2, तो दिस इज ए इथेन 1 2 डाइयोल बोलोगे, या फिर दूसरा नाम क्या रहेगा इसका, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, यहाँ पर बेंजीन के साथ 2 बार एल्कोहल ग्रुप लगा दिया। अब इसका जो IUPAC नेम रहेगा वो क्या रहेगा, दिस इज ए बेंजीन 1 2 डाइओल। इसको आप क्या बोलोगे, 1 2 डाइओल। वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, कैथेकोल कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ है, ये प्रीवियस ईयर में आया पड़ा है कि बेंजीन के साथ 2 बार क्या लगा दिया, 1 and 4 पोजीशन पे एल्कोहल ग्रुप लगा दिया, मतलब एल्कोहल ग्रुप है। तो आपने क्या लिखना है इसके अंदर, बेंजीन 1 4 डाइओल। वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, क्विनोल या फिर हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये भी आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ या राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये फॉलोइंग कंपाउंड क्या है, बेंजीन के साथ एक बार तो यहाँ पर OH ग्रुप लगाया बच्चों और एक बार कौन सा ग्रुप लगाया, CHO। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3। 3 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी और बाकी ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप को बोलते हैं बेंजिल्डिहाइड। तो इसका आंसर चेक कर लीजिए, 3 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड द IUPAC नेम ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपने सभी IUPAC लर्न करने आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब फॉलोइंग कंपाउंड आपको दे दिए गए यहाँ पर CH3। C के साथ बेसिकली बच्चों एक बार मिथाइल ग्रुप लगा दिया, नीचे इथाइल ग्रुप। CH के साथ एल्कोहल ग्रुप है और फिर मिथाइल ग्रुप है। अब इसकी जो आपने नंबरिंग करनी, सबसे पहले देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से देखो ट्राई करके। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3 एंड दिस इज ए 4 and 5। ये हमारे पास स्टेट चेन बनती है ऐसे 1 2 3 एंड दिस इज ए 4 and 5। तो हमारे पास 3 पे 2 बार क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो आपने क्या लिखा, 3 3 डाई मिथाइल पेंट। और 2 पे क्या पड़ा है, एल्कोहल ग्रुप, आपने लिख दिया पेंटूऑल। तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब जो कंपाउंड आपको दे दिया गया बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब इसकी जो IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे आप फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3। तो आपने लिखा 3 पे फिनाइल, दिस इज ए 3 फिनाइल। कार्बन कितने हैं, 3। तो आपने लिखा प्रोप और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 in 1 पे क्या है हमारे पास, एल्कोहल ग्रुप, मतलब O लगा दिया। तो इसका यहाँ से आंसर चेक कर लीजिए आप। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब फॉलोइंग कंपाउंड क्या है, बेंजीन के साथ C और यहाँ पर 2 बार मिथाइल ग्रुप है और उसके साथ कौन सा ग्रुप है बच्चों, यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3। तो 2 पे हमारे पास दिस इज ए फिनाइल और ये कार्बन कितने बन गए बच्चों, 3। तो इसको आपने लिखा प्रोपेन और 2 पे कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल, तो 2O लिख दोगे। तो यहाँ से इसका आंसर नोट कर लीजिए, 2 फिनाइल प्रोप 2OL। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड दे दिया गया कि बेंजीन के साथ एल्कोहल ग्रुप भी है और 2 बार नाइट्रो ग्रुप है। तो इसका जो नंबरिंग आपने करना है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, बेसिकली यदि बात करें बच्चों, यहाँ पर देखिए यदि बात करें 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप क्या करोगे कि हमारे पास 1 2, या फिर ऐसे करो 1, ये हमारे पास 1 हो गया, 1 के बाद 2 एंड दिस इज ए 3। अब इसके जो IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा, क्या लिखना है आपने कि हमारे पास 1 2 3। तो हमारे पास 2 3, दिस इज ए 2 3 डाई नाइट्रो और ये हमारे पास क्या बन गया, फिनॉल। तो आपने इसका जो आंसर लिखोगे 2 3 एंड दिस इज ए डाई नाइट्रोफिनॉल, इसका आंसर रहेगा 2 3 डाई नाइट्रोफिनॉल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट हमारे पास राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर आपको एक कंपाउंड दे दिए गए यहाँ पर बेसिकली बच्चों, बेंजीन के साथ एल्कोहल ग्रुप है और 2 बार नाइट्रो ग्रुप है। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 ये हमारे पास। तो आपने लिखा 2 5 डाई नाइट्रोफिनॉल, ये हमारे पास इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर बन जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये भी आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए हेक्स 1 in 3 ऑल। अब देखिए हेक्स की बात कर रहे हैं तो कार्बन आपने सबसे पहले क्या लगाने हैं, स्टेट चेन के अंदर।
कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 और 1 पे डबल बॉन्ड बता रहा है ये 1 पे डबल बॉन्ड। तो 1 पे आपने क्या लगा दिया डबल बॉन्ड और 3 पे कौन सा ग्रुप बताया अल्कोहल, 3 पे क्या लगा दोगे OH और बाकी सबके हाइड्रोजन को आपने कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी हेक्स 1 इन 3 ओल की। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब फॉलोइंग कंपाउंड क्या दे दिया गया 2 मिथाइल प्रोप 2 ओल दे दिया गया। अब देखो बेसिकली बच्चों प्रोप की बात हो रही है, प्रोप में कार्बन कितने आते हैं हमारे पास 3, तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 2 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और 2 पे ही कौन सा ग्रुप है अल्कोहल। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई किसकी 2 मिथाइल प्रोप 2 ओल की। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब फॉलोइंग कंपाउंड के लिए कौन सा दे दिया गया बच्चों 2 मिथाइल 2 इथोक्सी पेंटेन। अब देखो पेंटेन का मतलब कार्बन 5, तो आपने कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 स्टेट चेन में डाला। 2 पे ये क्या कह रहा है कि मिथाइल, 2 कार्बन पे आपने लगा देना है CH3, 2 पे ही इथोक्सी, इथोक्सी क्या होता है हमारे पास OC2H5। तो ये हमारे पास बन गई स्ट्रक्चर किसकी बेसिकली बच्चों इस कंपाउंड की जिसका नाम है 2 मिथाइल 2 इथोक्सी पेंटेन। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। अब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है किसकी करनी है 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल की। अब ये हमारे पास फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2 पे आपने मिथाइल लगाना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 पे क्या लगा देना है मिथाइल ग्रुप लगा देना है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगी 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल की। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लिसरॉल। अब ये ग्लिसरॉल वाला भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। अब ग्लिसरॉल का जो IUPAC नेम होता है बेसिकली बच्चों वो क्या होता है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लिसरीन। अब आपके लिए 3 कार्बन हैं यहाँ पर, 3 कार्बन के साथ तीनों OH ग्रुप आपने अटैच करने हैं। तो 1 कार्बन पे भी 2 कार्बन पे भी और 3 पे भी आपने क्या लिख दिया 1, 2, 3 ट्राईऑल। ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगी किसकी ग्लिसरॉल की। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब 2 पे हाइड्रोक्सी और बाकी बेंजोइक एसिड क्या होता है बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1, 2, 2 पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी हमारे पास जो अल्कोहल ग्रुप होता है बेसिकली बच्चों उसके प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी लगाते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करनी है 1, 2, 2 पे हाइड्रोक्सी और दिस इज ए बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द IUPAC नेम ऑफ द एनिसोल। एनिसोल बेसिकली क्या होता है बेंजीन के ऊपर OCH3, उसको हम क्या बोलते हैं एनिसोल। दिस इज ए मिथोक्सी बेंजीन, इसका नाम रहेगा मिथोक्सी बेंजीन। इसको आपने नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या दे दिया गया CH3, C के साथ CH3 डबल बॉन्ड C पे हमारे पास है Br ग्रुप ब्रोमो और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे बेसिकली बच्चों फंक्शनल ग्रुप से 1, 2, 3 एंड दिस इज ए 4। तो ये कार्बन टोटल बन गए 4। अब हमारे पास 2 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल और ब्यूट और उसके बाद 2 पे क्या है डबल बॉन्ड 2 इन और 1 पे अल्कोहल ग्रुप रहेगा। तो नाम क्या लिखोगे इसका 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों C6H5O, उसके बाद CH और CH2 CH3 और C4H9। अब इस केस में देखिए यदि हम बात करें तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन बनती है वो कौन सी बनेगी इस केस के अंदर कार्बन 4 तो ये हैं बेसिकली यदि बात करें 1, 2, 3 एंड दिस इज ए 4, 5, 6 एंड 7। ये टोटल 7 कार्बन बन गए। 7 कार्बन सिंगल बॉन्ड में है तो हम इसको क्या लिखेंगे हेप्टेन। और यहाँ कार्बन 3 पे हमारे पास क्या पड़ा है बच्चों फिनॉक्सी ग्रुप पड़ा है यहाँ पर। तो आपने लगाना है आंसर में 3 फिनॉक्सी उसके बाद हेप्टेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नोमेनक्लेचर चैप्टर अल्कोहल एंड फिनॉल के। नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।